जर्मन डाटिव केस ये क्या होता है, क्या आपको समझ में नहीं आता या आपको टफ लगता है? मैं आज सिखाऊंगा आपको जर्मन डाटिव केस एक आसान वे में। आज हम सीखेंगे और देखने के बाद आपका यही रिएक्शन होगा, ये तो बहुत आसान था। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जतिंदर सिंह, मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेंटोर, आपका टीचर, आपका फ्रेंड, आपके अपने चैनल पे दी जर्मन मेंटोर पे, जहां आप सीखते हैं जर्मन लैंग्वेज मेरे साथ। आपको सिखाता हूं आसान वे में। शुरू करते हैं जर्मन डाटिव। लेट्स गो, लोस गेट्स। ओके सो फ्रेंड्स, वेलकम यू वंस अगेन। आज का सेशन, आज का सब्जेक्ट तो मैं आपको बता चुका हूँ। आज हम सीखेंगे जर्मन डाटिव केस। वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। देखने के बाद लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि कमेंट करने से फीडबैक और मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन प्रेस करके, सो दैट नोटिफिकेशंस आपके पास मिलें मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियोस के। चलिए, टुडेज टॉपिक आपको बता चुका हूँ, फिर देख लेते हैं। व्हाट इज डाटिव केस, व्हेन टू यूज डाटिव केस। अब ये कब कब यूज करते हैं फ्रेंड्स हम जर्मन लैंग्वेज में? देखिए, इट इज यूज्ड विद प्योर डाटिव वर्ब्स, ऑलमोस्ट 40-50 वर्ब्स। तो फ्रेंड्स, आकुजाटिव वर्ब्स तो बहुत ज़्यादा हैं, वो तो याद करनी ही पड़ेंगे आपको, क्योंकि जितनी भी वर्ब्स हैं जर्मन लैंग्वेज के अंदर 95% आकुजाटिव होती हैं। डाटिव कुछ एक वर्ब्स होती हैं जो गूगल से आप सर्च करके आसानी से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और धीरे धीरे करके इनको आप याद कर सकते हैं सारी वर्ब्स को। तो ये तो हो गया पहला फॉर्म कि कहाँ यूज़ किया जाता है। दूसरा देखते हैं, इट इज़ यूज्ड विद डाटिव प्रेपोजिशंस। तो डाटिव प्रेपोजिशंस का इंडिविजुअल सेशन फ्रेंड्स मैं बना चुका हूँ, वो आज इसमें हम कवर नहीं करेंगे। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप उसको समझ सकते हैं, या ऊपर आई बटन पे भी आपको वो लिंक मिल जाएगा। और कहाँ यूज़ होता है इसका व्हेन टू यूज़? It is also used with some verbs which have both accusative and dative in a single sentence, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, जैसे accusative verbs होती हैं, dative verbs भी होती हैं, ऐसी कुछ एक verbs होती हैं जिसमें accusative और dative दोनों यूज़ होते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस सेशन में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है। ओके, शुरू करते हैं, आगे एक्सप्लोर करते हैं, एक एक चीज़ आपको क्लियर करता हूँ। 4 जर्मन केसेस, जर्मन das Deutsch। तो फ्रेंड्स, ये वो 4 केस हैं जिसके ऊपर पूरी जर्मन लैंग्वेज जो है टिकी हुई है। ये चारों केसेस जो हैं आप कह सकते हैं पिलर्स हैं। पहला जो है वो होता है नॉमिनेटिव, जिसे बोलते हैं डेर नॉमिनेटिव। दूसरा होता है आकुजाटिव, डेर आकुजाटिव। थर्ड आज हम सीख ही रहे हैं डाटिव, डेर डाटिव, जिसे हम बोलते हैं। और फोर्थ होता है फ्रेंड्स गैनिटिव, जिसे बोलते हैं डेर गैनिटिव। गैनिटिव जो है ये रेयर यूज़ होता है, इसका सेशन मैं आने वाले किसी वीडियो में आपको बना के सिखाऊंगा। जर्मन लोग जो हैं वो नॉमिनेटिव, आकुजाटिव और डाटिव को ही यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। तो नॉमिनेटिव, आकुजाटिव ये सेशंस बन चुके हैं, इनको भी आप डिटेल में सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। इनका भी लिंक्स आपको जो है मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, या फिर सेम आई बटन को क्लिक करके। अब डाटिव सीखेंगे तो हम, इसलिए मैंने उसको रेड कलर में मार्क किया, 3rd नंबर पर डाटिव। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये है आपके सामने आर्टिकल टेबल, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव और डाटिव। जेंडर है मैस्कुलिन, फेमिनिन, नॉइट्रुम और प्लूराल। और तीनों के अंदर जो है 2-2 सेक्शन होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल। तो नॉमिनेटिव के अंदर डेफिनेट होता है डेर, डी, डास, डी, जो होता है मैस्कुलिन, फेमिनिन, नॉइट्रुम और प्लूराल। और इनडेफिनेट होता है आइन, आइना, आइन। सेम सेंटर में आप देख सकते हैं आकुजाटिव केस और नॉमिनेटिव और आकुजाटिव में सिर्फ फ़र्क होता है फ्रेंड्स मैस्कुलिन केस में, तो डेर का डेन बन जाता है और आइन का आइनन बन जाता है। बाकी सारा जो टेबल है, आर्टिकल टेबल, वो सेम टू सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। तो इनको समझने के लिए आपको फ्रेंड्स, आपको जाना पड़ेगा मेरे पुराने सेशंस में, जिसमें मैंने आपको व्हाट इज़ नॉमिनेटिव, व्हाट इज़ आकुजाटिव बताया था, समझाया था। ये लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। बट आज हम करेंगे 3rd वन, जो है एकदम एक्सट्रीम राइट में, डाटिव। अब देखिए, ये नॉमिनेटिव और डाटिव में जो फ़र्क क्या है, तो डेर का बन जाता है डेम, डी का बन जाता है डेर और दास का बन जाता है डेम। और जो डी होता है प्लूराल नॉमिनेटिव में, वो फ्रेंड्स बन जाता है डेन। उसी तरीके से इनडेफिनेट आइन का बन जाता है आइनम, आइन का बन जाता है आइनर और आइन का बन जाता है आइनम। तो डाटिव आज हम सीखेंगे डेफिनेट, इनडेफिनेट दोनों केस के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितने भी नाउन्स हैं जर्मन लैंग्वेज के अंदर वो सभी नॉमिनेटिव से ही स्टार्ट होते हैं, डेर, डी, डास, टी। इनका भी सेशन बना चुका हूँ, वो भी आपको डिटेल में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब चलिए चलते हैं, डाटिव समझते हैं। तो डाटिव कहाँ यूज़ होता है? विद प्योर डाटिव वर्ब्स विद नाउन्स एंड पर्सनल प्रोनाउंस। डाटिव वर्बन
mit Nomen und Personalpronomen। और लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं ऊपर नॉमिनेटिव आर्टिकल टेबल है, अभी जो जस्ट हमने पीछे देखा, और नीचे है डाटिव। तो कंपैरिजन करके देखेंगे, जितने भी नाउन्स होते हैं वो डेटी डा से ही स्टार्ट होते हैं, पहला केस ही नॉमिनेटिव होता है। अब कंपैरिजन करके देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। आपको जस्ट मुझे सुनना है, जैसा जैसा मैं आपको बता रहा हूँ स्क्रीन पर देखना, तो आपको फ़र्क साफ समझ में आ जाएगा। तो पहले देखते हैं डाटिव वर्ब्स को नाउन्स के साथ कैसे यूज़ किया जाता है। तो ये आ गई पहली वर्ब हेल्फन, जिसका मतलब होता है टू हेल्प, मदद करना। पहला एग्जाम्पल ये रहा, इश हेल्फर डेम मान, आई हेल्प द मैन। तो फ्रेंड्स जो द मैन होता है ये डेयर होता है मैस्कुलिन, ऊपर देखिए नॉमिनेटिव में डेयर है। अब जो कि ये हेल्फन वर्ब है और डेयर क्या बन जाएगा, डेम। नीचे आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं। तो यही पैटर्न होता है, जब भी कोई डाटिव वर्ब आएगी तो उसके आगे का जो नाउन होगा वो अकॉर्डिंग टू टेबल लगेगा। अब डाटिव वर्ब है तो डाटिव नाउन बन जाएगा डेयर का डेम। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे और एक एग्जाम्पल, एर हेल्प्ड डेयर फ्राउ, तो ही हेल्प्स द वुमेन। अब जो एक लेडी है वो फेमिनिन है, वो डी होता है। अब जो कि ये डाटिव केस है, हेल्फन वर्ब है, तो डी का क्या बन जाएगा, डेयर। नीचे आप देख सकते हैं और ऊपर भी देख सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं बड़े आराम से। सारा मटेरियल, सारा कंटेंट आपकी स्क्रीन पर है, आपकी कन्वीनियंस के लिए। आपको पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं देखना है, यहीं समझना है। अब देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल और एक नॉइत्रुम देख लेते हैं, जिसे न्यूट्रल बोलते हैं। वी आर हेल्फन डेम मैटशिन, वी हेल्प द चाइल्ड गर्ल। तो फ्रेंड्स जो जर्मन के अंदर 13-14 साल की जो छोटी लड़की होती है, चाइल्ड गर्ल होता है, उसे हम मैटशन बोलते हैं। ओके, वो दास होता है, नॉइत्रुम होता है, तो दास का बन जाता है डेम। नीचे देख सकते हैं, तो ये बन गया वी हेल्प द चाइल्ड गर्ल, वी आर हेल्पन डेम मैटशन। अब एक प्लूरल देख लेते हैं, हेल्प्ड ईयर डेन स्टूडेंटन। तो ऊपर देखिए प्लूरल डी है। अब स्टूडेंटन, इसका मतलब क्या बना, देखिए डू यू गाइज हेल्प द स्टूडेंट्स। अब अपने आप के अंदर ये प्लूरल है, तो नीचे जो प्लूरल है वो क्या बन गया, डेन। ओके, ऊपर डी है, नीचे डेन। अब हेल्फन वर्ब है तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स कि हमें आर्टिकल टेबल को ही फॉलो करना पड़ेगा। तो ये जो एग्जांपल्स आपने देख ली सेंटेंसेस के, ये हैं नाउन्स के साथ। वर्ब के साथ जब नाउन आता है तो कैसे चेंज होता है। अब एग्जांपल देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन के साथ। तो डाटिव पर्सनल प्रोनाउन का सेशन भी फ्रेंड्स मैं बना चुका हूँ, इसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। अभी जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। देखिए, जी हेल्प्ड मी, शी हेल्प्स मी। ओके, तो हेल्फन वर्ब है तो उसके आगे अब आ गया पर्सनल प्रोनाउन। अब ये नाउन नहीं है, ठीक है। तो मियर होता है मी, पर्सनल प्रोनाउन डाटिव केस में। ये हो गया पहला एग्जांपल। दूसरा देखिए, डेयर आस्क्ड हेल्प्ड ईयर, द डॉक्टर हेल्प्स हर। तो हर जो होता है वो डाटिव केस में ईयर होता है फ्रेंड्स, इसको डिटेल में समझा चुका हूँ। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको कि एक डाटिव वर्ब है वो नाउन के साथ भी यूज़ हो सकती है, और एक डाटिव वर्ब है वो पर्सनल प्रोनाउन के साथ भी यूज़ हो सकती है। तो जिस भी केस को आप यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको अकॉर्डिंगली ही यूज़ करना पड़ेगा। तो अकुजाटिव केस में क्या होता है वो समझा चुका हूँ, ये डाटिव है तो इसमें डाटिव वाला फॉलो होगा। अब चलिए चलते हैं आगे, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इश हेल्प ईनन, आई हेल्प देम। तो ये भी आपका पर्सनल प्रोनाउन का केस हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपकी पूरी स्लाइड होगी एक हेल्फन वर्ब के साथ, नाउन और प्रोनाउन। अब चलते हैं आगे, एक वर्ब और देख लेते हैं, आंटवोटन, जिसका मतलब होता है टू आंसर, किसी को जवाब देना। पहला एग्जांपल देखिए, एर आंटवोटेड डेम लैरर। तो लैरर होता है टीचर, मेल टीचर, ही आंसर्स द टीचर, तो डेयर क्या बन जाएगा, डेम। अभी जो पीछे देखा वही सेम चीज़ है। अब फेमिनिन देख लेते हैं, जी आंटवोटन डेयर लैररिन, डी, दे आंसर द टीचर, फीमेल टीचर, राइट। तो फीमेल टीचर ऊपर डी है, वो नीचे क्या बन जाएगा, डेयर। अब चलते हैं आगे, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, डे नाकमान आंटवोटेड डेम किंड। तो ये दास होता है, नॉइत्रुम विद इन ब्रैकेट्स मैंने लिखे हुए हैं जो सारे आर्टिकल होते हैं, एक्चुअल आर्टिकल। द नेबर आंसर्स द चाइल्ड, तो दास चाइल्ड होता है वो क्या बन जाएगा, डेम चाइल्ड। अब देख लेते हैं एक प्लूरल, डेर शेफ आंटवोटेड डेन आनगेस्टेल्टन, द बॉस आंसर्स द एम्प्लॉइज। अपने आप में प्लूरल है, ऊपर डी है, वो क्या बन जाएगा, डेन। अब पर्सनल प्रोनाउन के साथ एग्जांपल देख लेते हैं, डेर लैरर आंटवोटेड ऑयश, द टीचर आंसर यू गाइस, प्लूरल में। अब एक और देख लेते हैं, इश आंटवोटेड डियर, आई आंसर यू। तो फ्रेंड्स डाटिव केस में यू होता है डियर। ओके, आई होप कि ये वर्ब्स के साथ आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे और समझाता हूँ।
देखिए अब ये वो चीज़ है कि जब मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती हैं जिसके अंदर आकुजाटिव और डाटिव दोनों एक साथ आ सकते हैं या आते हैं, ये जर्मन रूल है। वो कौन सी वर्ब्स हैं, कुछ एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। वर्ब्स विथ हैव बोथ आकुजाटिव एंड डाटिव इन अ सिंगल सेंटेंस, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे काम करते हैं देखिए, जब किसी सेंटेंस के अंदर फ्रेंड्स सिर्फ एक चीज़ होती है, वन थिंग, जैसे एग्जांपल है द किड इज इंटेलिजेंट, द चाइल्ड इज इंटेलिजेंट। कौन है इंटेलिजेंट? एक बच्चा इंटेलिजेंट है। इसमें सिर्फ एक पर्सन की या एक थिंग की बात हो रही है। तो जब भी एक थिंग या एक पर्सन या कोई भी ऐसा चीज़ आती है सिंगल, तो वो नॉमिनेटिव होता है फ्रेंड्स। देखिए मैंने आगे लिखा भी हुआ नॉमिनेटिव। अब चलते हैं आगे। व्हेन टू थिंग्स आर देयर इन अ सेंटेंस, एग्जाम्पल देखिए, वी आर स्पीलिंग डेन फुटबॉल, वी प्ले द फुटबॉल। कौन क्या कर रहा है? तो हम क्या कर रहे हैं, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ये आकुजाटिव हो गया क्योंकि इसके अंदर दो चीजें आ गई, वी, वियर और फुटबॉल, फुटबॉल। ओके, तो ये आकुजाटिव होता है। नॉमिनेटिव कौन, आकुजाटिव कौन क्या। अब चलते हैं थर्ड, जब एक सेंटेंस के अंदर तीन चीजें आ जाती हैं, तो यही तीन चीजें जो हैं वो वर्ब्स होती हैं जिसके अंदर आकुजाटिव और डाटिव दोनों आ जाते हैं, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए एग्जाम्पल, इश गेव माइनर मूटर आइनन गेशेंक, आई गिव माई मदर अ गिफ्ट। तो आई कौन हो गया? मैं, जो मेन एक्टिविटी कर रहा हूँ, जो मेन पर्सन हूँ, मेन कैरेक्टर है। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं मदर को एक गिफ्ट दे रहा हूँ। क्या? एक गिफ्ट। किसे? मदर को। तो कौन क्या किसको, जब चीज़ें एक सेंटेंस के अंदर आ जाती हैं, वही होता है आकुजाटिव और डाटिव ऑब्जेक्ट का एक सेंटेंस के अंदर आना। तो इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं, मैंने लिखा आपकी कन्वीनियंस के लिए। नॉमिनेटिव यानी कि आई, डाटिव हो गया आपका माइनर मोटर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये, और आकुजाटिव हो गया आपका क्या, क्या यानी कि आपका गिफ्ट। ओके, तो मैंने कलर्स वाइज उसको डिफाइन किया है, तो आपको समझ में आ गया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इसको और डिटेल में एक बार सीख लेते हैं। देखिए सबसे पहला कौन, कौन क्या कर रहा है, वो होता है सब्जेक्ट, जिसे हम बोलते हैं नॉमिनेटिव, जो अभी जस्ट मैंने आपको बताया। अब कौन किसको, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है फ्रेंड्स वो, राइट, उसको हम रखेंगे डाटिव। ठीक है, ये नॉमिनेटिव के बाद आएगा। और क्या, क्या होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि आकुजाटिव। अभी जो पीछे एग्जांपल में मैंने आपको बताया, कौन, मैंने एक गिफ्ट दिया मदर को, तो ये वो चीज़ है। एक फॉर्मूला के अंदर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तो आपको समझ में आ गया होगा। और एक बार देखते हैं और आपको समझाता हूँ। देखिए वेयर होता है हु, किसको, टू होम, वेम, क्या जिसे बोलते हैं व्हाट, वाज। तो वही चीज़ है, सब्जेक्ट नॉमिनेटिव, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डाटिव और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आकुजाटिव। तो इन चीज़ों को इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही रखना पड़ता है एक सेंटेंस के अंदर, कौन किसको क्या। देखिए ये एग्जाम्पल आपके सामने और है, डेर मान श्राइब्ड डेर फ्राउ आइनन ब्रीफ। तो डेर मान हो गया द मैन नॉमिनेटिव, श्राइब्ड वो लिख रहा है, राइट्स जो हो गया वर्ब, किसको लिख रहा है, एक लेडी को लिख रहा है, द लेडी जो होता है डाटिव, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या लिख रहा है, एक लेटर, आइनन ब्रीफ अ लेटर, आकुजाटिव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो नॉमिनेटिव पहले आएगा, किसको जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो बीच में आ जाएगा, और क्या है वो लास्ट में चला जाएगा। तो ये चीज़ होगी आपके सामने, और मैंने आपको बाइफरकेट करके समझाया। आई होप कि बड़ी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कौन किसको क्या। अब कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। एक वर्ब मैंने ले ली यहाँ पे गेबन, जिसका मतलब होता है टू गिव, किसी को कोई चीज़ देना। डे स्टूडेंट गिफ्ट डेम लेरर आइन गेशेंक। तो डे स्टूडेंट हो गया नॉमिनेटिव कौन, गेबन जो है वर्ब वो कॉन्जुगेट होगी स्टूडेंट के साथ। डेम लेरर, अब देखिए फ्रेंड्स ये लेरर है, ये एक मेल कैरेक्टर है, तो डेयर लेरर होता है। अब जो कि ये डाटिव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने पहले रखना है, तो डेयर का बन जाएगा डेम, और जो गिफ्ट होता है इसका आर्टिकल होता है दास। अब दास क्या बन जाता है, आइन, अकुजाटिव केस में। तो ये इसको बाइफरकेट कर दिया, डे स्टूडेंट गिव डेम लेरर आइन गेशेंक, द स्टूडेंट गिव्स द टीचर अ गिफ्ट। ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है जो भी पीछे मैंने आपको बताया। एक एग्जांपल और देखिए, वर्ब है ब्रिंग इन, टू ब्रिंग, किसी चीज को कैरी करना है, किसी को देना। एग्जांपल है आपके सामने, डी मूटर ब्रिंग्ड डेम किंड आइने जुपर। तो नॉमिनेटिव हो गया मूटर, वर्ब होगी उसके बाद, डेम किंड जो है डाटिव, किसको, और क्या आइने जुपर आकुजाटिव।
द मदर ब्रिंग्स द चाइल्ड अ सूप। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें ऐसी चलती हैं, ये उन वर्ब्स के साथ होता है जिसके अंदर अकुजाटिव और डाटिव दोनों एक साथ आ जाते हैं। तो उसका ये फॉर्मूला है फ्रेंड्स। ओके, अगर आपको नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको स्लाइड्स के थ्रू और प्रेजेंटेशन के थ्रू समझाया है बहुत आसान तरीके से। आपको वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता मुझे कमेंट करिए, मैं आपको और ब्रीफ में समझाऊंगा। आई होप कि आप इस बारे में मुझे कमेंट नहीं करेंगे, आप अच्छे कमेंट्स दीजिए, और कंटेंट के अलावा पूरी कोशिश यही रहती है कि आपको स्लाइड्स के थ्रू समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन, डाटिव केस क्या होता है। छोटा सेशन था, आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, समझा होगा। और अब आ गए हैं हम मेरे फेवरेट पार्ट में, जो होता है वीडियो का एंड, जहां हम जर्मनी के अंदर आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि मैं आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ जर्मनी कंट्री की, कि क्या कंट्रीब्यूशन है जर्मनी की लैंग्वेज के अलावा और उनके लोगों की। तो ये है बाईसाइकिल। तो फ्रेंड्स आपको जान के हैरानगी होगी अगर आपको नहीं पता था, तो बाईसाइकिल को देने वाला जो कंट्री था वो जर्मनी ही था, जिन्होंने ये इन्वेंट किया और हमें दिया, हम यूज़ करते हैं। और कई कंट्रीज़ में तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो साइकिल ही यूज़ करते हैं। तो इनके इन्वेंटर का नाम था कार्ल फोन ड्रेस। इनका कंट्रीब्यूशन तो मैंने आपको बता ही दिया। डिज़ाइन फर्स्ट बाईसाइकिल इन द वर्ल्ड इन 1817, आज से 200 साल पहले, बहुत पहले। बाय प्रोफेशन तो ये फॉरेस्ट ऑफिशियल थे, बट इन्होंने ये अपनी इनोवेशन के थ्रू बाईसाइकिल बना दी। इनका बर्थ हुआ था अप्रैल 29, 1785 कार्लसरूहे जर्मनी में, और इनकी डेथ हुई थी दिसंबर 10, 1851 कार्लसरूहे जर्मनी, सेम जगह के अंदर। तो फ्रेंड्स मेरी कोशिश रहती है कि मैं लैंग्वेज और जनरल नॉलेज पार्ट को कंबाइन करके सेशंस बनाऊं, सो दैट कि लैंग्वेज पढ़ने के बाद अगर आप कोई बोरियत होती है तो आपकी बोरियत लास्ट सेशन में आके दूर हो जाए, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। लैंग्वेज के साथ साथ हमें उस देश की अचीवमेंट्स के बारे में, उन लोगों के बारे में भी पता होना चाहिए फ्रेंड्स, ये एज ए जनरल नॉलेज पार्ट। तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि लैंग्वेज और एंटरटेनमेंट दोनों साथ चलती रहें, तो पढ़ने और पढ़ाने में मज़ा आता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, इतना तो मैं डिज़र्व करता हूँ आपके सब्सक्राइब करने के लिए, एक एक कंटेंट को बनाने के लिए और आसानी से आपको समझाने के लिए। तो अभी जैसा आप जानते हैं कोरोना चल रहा है, घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, जर्मन पढ़ते रहिए, लेकिन सिर्फ अपने चैनल पे, आपके अपने चैनल पे, दी जर्मन मेंटोर पे, जहां मैं मिलूंगा आपको, जतिंदर सिंह, आपका होस्ट, आपका मेंटोर। तो जल्दी मिलूंगा एक नए वीडियो में, नए सब्जेक्ट, नए थीम के साथ फ्रेंड्स। और जर्मनी में आपको बोलूँगा बिस बाल्ड, चूज, चाओ, ऑफ विडरजेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ गुड टाइम, सेफ टाइम, थैंक यू।